अब इन गुमाश्तों ने, इन यहूदों ने, सारा के एजेंटों ने अकलियतों के हुकूक देने की बात की और आलमी एजेंडे को अपने गले में पहना, तो फिर क्या किया? फिर यह किया कि जब उनको हुकूक देने की बारी आई तो जो सबसे बड़ा गुस्ताख था, जिसको ईसाई भी कबूल नहीं करते, जिसको यहूदी भी कबूल नहीं करते, जिसको दुनिया का कोई मजहब में रखने वाला कबूल नहीं करता, इन्होंने उसको हुकूक दिलवा के जहाजों में बिठा के बाहर के मुल्क भेजा है। भाई, गुस्ताख के लिए अकलियत है, यहां अकलियतें बस रही हैं। यहां हमारी गलियों में, कूचों में सफाई, रोडों पर सफाई, अकलियतें बड़े बड़े काम करती हैं, यहां हमारे दफ्तरों में मौजूद हैं, हर काम के लिए हर जगह मौजूद हैं। उनके हकूक की बात करो, तुम्हें गुस्ताख के हकूक के साथ क्या है? इसका मतलब है आलमी एजेंडा यह था कि अकलियतों को कोई मसला नहीं, अकलियतों की आड़ में गुस्ताखाने रसूल को छुड़वाने का मकसद था। यह है अकलियतों का हकूक। अब रह गई बात जनाब ट्रांसजेंडर को हकूक, इनको हकूक देने का मसला नहीं है, इनकी आड़ में शरीयत के साथ टकराने का मसला है। भाई, कायनात में किसी का भी हक हो, वो मेरा जाती हक क्यों ना हो, वो किसी का जाती हक क्यों ना हो, जब वो शरीयत से टकरा जाएगा उसका हक हक रहेगा ही नहीं। तुमने उनको हक देना है तो उनको शरीयत से टकरा कर तो नहीं दे सकते तुम। कम अज कम हमारे जीते जी तो तुम उनके साथ शरीयत के साथ टकरा कर उनको हक नहीं दे सकते। और वो हक रहा ही नहीं जो शरीयत से टकरा जाए। अब तो वो कुफर बन गया है जो शरीयत से टकरा कर उनको हक देने की बात करे। और इस कुफर को जनाब बात करने की या इस कुफर को नाफिज करने की बात करेगा तो फिर इस्लाम के सिपाही उसके सामने खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह फिर इस तरह खड़े होंगे जिस तरह फैजाबाद में खड़े रहे खत्म नबूवत के लिए, और फिर इस तरह खड़े रहेंगे जिस तरह वजीराबाद में जनाब नामूस रिसालत पर पहरा देने के लिए खड़े रहे। खबरदार, जो शरीयत से टकराएगा। हमारे बड़ों ने इस मुल्क में कुर्बानियां तुम्हारी अयाशी के लिए या शरीयत से टकराने के लिए नहीं दी। हमारे बड़ों ने कुर्बानियां इस मुल्क में इसलिए दी थी कि इस मुल्क का